कुंज बिहारी जिंदाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने पिछली वीडियो में प्रायिकता के बारे में अध्ययन किया। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यह बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति एक शाखा है, वो भी शाखा किसकी है? एक गणित की ही शाखा है। त्रिकोणमितीय गणित की वह शाखा है जिसके अंदर एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है त्रिकोणमिति। यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसके अंदर त्रिभुज की भुजाओं और त्रिभुज के कोणों के मध्य एक अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में ध्यान ये रखना है कि त्रिकोणमिति की जो भी प्रश्नावली होगी वो केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको ये बता दूं, इसके अंदर केवल समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति की जो प्रश्नावली है केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। समकोण त्रिभुज में ध्यान ये रखना है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता कितना है? ये पिछली वीडियो में बताया 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। आप बताएं यदि ये कोण 90 डिग्री है तो बचे हुए शेष दोनों कोण बी और सी, इन दोनों का योग कितने डिग्री होगा? कोण बी और सी इन दोनों का योग कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो ध्यान रखना है दोनों कोणों का जोड़ 90 है, अर्थात इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। अर्थात पूरक कोण की परिभाषा क्या है? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो परस्पर एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार समपूरक कोण, आप बताइए कोई सरल रेखा जो कि 180 डिग्री की होती है, इस पर दो कोण बना दिए। आप बताइए यदि ये थीटा है तो ये कोण कितना होगा? 180 माइनस थीटा। क्योंकि ये कैसी रेखा है? सरल। दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180। 180 माइनस थीटा प्लस थीटा यदि जोड़े, 180 माइनस थीटा प्लस थीटा जोड़े, थीटा से क्या कट गया? थीटा। तो ये बच गया कितने डिग्री का? 180। ये कौन सा कोण कहलाता है? समपूरक। इसकी परिभाषा क्या है? यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे परस्पर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। लेकिन अपन को पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति केवल किस पर लागू होती है? समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। जैसे मैंने आपको त्रिभुज बनाया BAC। BAC का मतलब क्या है? जैसे त्रिभुज है BAC, नाम किसी प्रकार से यदि कोण में मैं दे देता BAC, इसका मतलब है कोण किस पर बना हुआ है? बीच वाले पर, अर्थात A पर बना हुआ है। तो त्रिकोणमिति की जो भी प्रश्नावली है ये किस पर लागू होती है? केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। तो यहां देखना है कि इसका आधार कौन होगा? लंब कौन है? इसका कर्ण कौन है?
तो यहां से देखें तो एक तो प्रश्नावली इस पर कौन सी प्रमेय लागू करती है, समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय का पालन होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या? ये पिछली वीडियो में मैंने बताया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यहां देखें, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यहां से देखें कि ये समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों के योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के क्या होता है, बराबर। तो मैंने लिख दिया त्रिभुज का कर्ण, इसका वर्ग, इसके तो क्या है, बराबर। कौन? समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग। इस समकोण को बनाने वाली कौन है? इस समकोण है 90 डिग्री को, एक तो ए बी भुजा बना रही है, एक बना रही है ए सी। तो यहां से लिखें समकोण बनाने वाली, समकोण बनाने वाली एक भुजा, इसका क्या, वर्ग, प्लस समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा, इसका क्या, वर्ग। इन दोनों के योग के क्या होता है, बराबर। तो कर्ण क्या है, ध्यान ये रखना है, समकोण कौन बना रही है, आपको पता है, एक तो बना रही है बी ए, एक कौन बना रहा है, सी ए। तो यहां से क्या आ गया, एक भुजा तो है बी, इसका वर्ग, दूसरी भुजा कौन सी है, सी ए, इसका वर्ग, बराबर होगा कर्ण, तीसरी भुजा कौन सी है, बीसी, बीसी के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। ये कहलाता है पाइथागोरस प्रमेय। यहां से देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपात निर्भर करता है उसके कोण पर, उसके थीटा पर, अर्थात उसके कोण पर। तो यहां से देखें तो क्या है, ये कोई समकोण त्रिभुज जिसमें सबसे बड़ी उसकी क्या होती है, भुजा, कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा उसका क्या होती है, कर्ण। जैसे कोई ये समकोण त्रिभुज पी क्यू आर 90 डिग्री, आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा 90 की जो सामने वाली भुजा होगी वो हमेशा उसका क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। ये निर्भर करता है थीटा पर, कोण के सापेक्ष, अभी बताया न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप बताइए न्यून कोण है, यदि इस कोण को मैंने मान लिया थीटा, तो ध्यान ये रखना है इस थीटा के सामने वाली भुजा तो क्या कहलाती है, लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और बचा हुआ क्या कहलाता है, आधा। थीटा को बनाने वाली भुजा क्या कहलाती है, उसका, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। यदि ये कोण यहां पर होता, ये कोई समकोण त्रिभुज PQR, इधर समझना, थीटा मैंने यहां लिया था, ये तो इसका कर्ण है क्योंकि 90 के सामने। यदि मैं थीटा यहां लेता
तो ध्यान ये रखना है, इस थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाती? लंब। और इस थीटा को बनाने वाली क्या कहलाती? इसका आधार। और 90 के सामने वाली भुजा उसका क्या कहलाती? कर्ण। यदि यहां से लें तो ध्यान रखना है, इसमें एक सूत्र है, उसी से आपका काम चल जाएगा। जैसे इसके सूत्र होता है लाल बटे कक्का ए। ध्यान ये रखना है, पहला ये तो होता है साइन के लिए, ये होता है इसके कॉस के लिए, ये है टेन का, ये क्या है नीचे से ऊपर जाएंगे कॉट, ये क्या सेक, और ये क्या है कॉसेक। कोण इस पे लगा दे। जैसे साइन थीटा, कोण लगाए थीटा, तो साइन थीटा के लिए सूत्र क्या बनेगा? एल बटे के। यहां से लिखे कि साइन थीटा, कोण थीटा पर ये बनेगा एल बटे के, जहां एल क्या कहलाता है? इसका लंब, और के क्या कहलाता है? इसका कर्ण। दूसरा कॉस थीटा क्या बनेगा? ए बटे के। ए बटे के, ए का मतलब कहलाता है आधार, और के का मतलब कहलाता है उसका कर्ण। तीसरा है टेन थीटा कोण के लिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? एल बटे ए। एल का मतलब होता है उसका लंब, और ए का मतलब होता है आधार। टेन के बाद में कॉट, तो कॉट का सूत्र क्या बनेगा? ए बटे एल। तो यहां से कॉट थीटा बराबर क्या होगा? ए बटे एल। ए का मतलब होता है आधार, और एल का मतलब होता है लंब। अगला है सेक कोण थीटा के लिए क्या बनेगा? के बटे ए। के का मतलब है कर्ण, और ए का मतलब है उसका आधा। अगला है कॉसेक कोण थीटा के लिए, कॉसेक का के बटे क्या बनेगा? एल, अर्थात के का मतलब कर्ण और एल का मतलब लंब। ये इसके क्या है? सूत्र है। दो इसके सूत्र और हैं कि टेन थीटा जो भी है, टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यदि इसका उल्टा लें, कॉट, कॉट उल्टा है, यहां देखें टेन का सूत्र है लंब बटे यानी एल बटे ए, और यहां से देखें कॉट का तो केवल उल्टा है, ए ऊपर और एल नीचे, यानी टेन का उल्टा है, तो इसका उल्टा करेंगे तो यहां से सूत्र बनेगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये टेन का और ये कॉट का। यहां से इसके कोणों के बारे में देखें कि 0 डिग्री का मान कितना है, 30 डिग्री का मान कितना है, 45 का कितना है, 60 का कितना है, 90 का कितना है। तो यहां से सबसे पहले देखें कोण, एक तो है आपका डिग्री में और एक कोण है रेडियन में। तो ध्यान ये रखना है, यदि डिग्री कोण को रेडियन कोण में बदलना है तो ध्यान रखना है पाई बटे 180 का क्या करते हैं गुणा। तो नोट में लिख लें कि डिग्री कोण को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का क्या करा जाता है, गुणा किया जाता है। क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। ध्यान ये रखना है कि चूंकि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटे 180 रेडियन।
पूछा कि 130 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। यहां से कुछ नहीं करना, 130 1 डिग्री का मान जब π/180 है तो 130 डिग्री का मान कितना होगा, 130 से क्या कर देंगे इसका गुणा, तो 130 का गुणा करेंगे π/180 से, 0 से क्या गया 0, तो यहाँ से आया 13 पाई, 13 का पाई से गुणा किया 13 पाई बटे कितना 18, और ये सवाल किसमें चेंज हो गया, रेडियन। तो ध्यान ये रखना है कि रेडियन में यदि चेंज करना है डिग्री को तो π/180 का गुणा, यदि रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो इसका उल्टा गुणा करते हैं, यानी 180/π का गुणा किया जाता है। अब इसके कोणों के बारे में अध्ययन करें। यहाँ से इसके कोण की साइन 0 का मान कितना है, साइन 30 का मान कितना है, साइन 60 का मान कितना है, साइन 45 कितना होता है। तो यहाँ से एक सारणी बनाए, यहाँ से लिख गए ये तो किसी कोण के लिए, थीटा कोण के लिए, दूसरा 0 डिग्री के लिए, दूसरा खाना बनाना है 30 डिग्री के लिए, अगला है 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री का मान, और एक इसका मान देखना है 90 डिग्री का। पहला खाना मैंने खाली छोड़ा है मान निकालने के लिए। यहां से लिखें 6 खाने बनाने, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, छह इसके क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां से देखें पहला खाना खाली, दूसरा मान, पहला मान निकालेंगे वो निकालेंगे साइन थीटा के, थीटा मान है, दूसरा कॉस के लिए, तीसरा टेन थीटा के लिए, क्योंकि टेन का सूत्र अभी लिखा, सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगला मान लिखेंगे कॉट थीटा के लिए, सूत्र है इसका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगला लिखना है सेक थीटा, और ये होता है कॉस का उल्टा 1 / कॉस थीटा, और अगला मान है कॉसेक थीटा, और ये उल्टा होता है साइन का 1 / साइन थीटा। यहां से मैंने लिखा, यहां से ध्यान रखना 0 से गिनती लिखनी है आपको 4 तक, 0 1 0 डिग्री पर 0, 30 पर 1, 45 पर 2, 3, और इस पर कितना है 4। 4 पे टूटा है, 4 का ही सब में क्या देंगे भाग, इन सब में 4 का क्या देंगे भाग देंगे। सबसे पहले 0 से 4 तक के अंक लिखे, 4 का क्या दिया भाग, सभी का क्या लेना है अंडर रूट, सभी के ऊपर क्या लगा देना है अंडर रूट, और मान निकालना है साइन का, फिर उसके बाद निकालना है कॉस, सभी के ऊपर अंडर रूट। जो सरल हो रहा है उसको सरल करेंगे, 4 में 4 का भाग दिया एक बार, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और इसको सरल करें। 0 में 4 का भाग दें, 0 0 का अंडर रूट भी क्या होता है 0। 1 किसका वर्गमूल है 1 का, 4 किसका अंडर रूट होता है 2 का, 1 किसका अंडर रूट 1 का, 2 किसी का अंडर रूट नहीं होता तो ये अंडर रूट में ही रहेगा, अंडर रूट 2। 3 किसका अंडर रूट है किसी का नहीं तो अंडर रूट में रहेगा 3, और 4 अंडर रूट होता है किसका 2 का। 1 किसका अंडर रूट है 1 का।
अगला मान निकालना है कॉस थीटा का। साइन का मान इस प्रकार से प्राप्त हुआ, तो यहाँ देखें कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1। मान निकालना है इस कॉस का, तो कुछ नहीं करना है, साइन के मान को पीछे से लिख देना है। तो यहाँ लिख दिया 1, इसका मान यहाँ आ गया √3/2, ये मान समान होता है √1/√2, ये मान यहाँ आ गया 1/2 और ये मान आ गया यहाँ 0। अगला मान लिखना है tan का, अर्थात cos जो 0 का मान है इधर चलना है और ऊपर से नीचे चलना है, जहां कटेंगे वो मान होगा। cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 और cos 90 डिग्री का मान 0। मान निकालना है इस tan थीटा का, तो ध्यान रखना है tan थीटा का सूत्र है sin/cos, ऊपर मान साइन का, नीचे मान कॉस का, भाग देना है और मान जो भी प्राप्त होगा वो उस डिग्री के सामने प्राप्त होगा। 0 में 1 का भाग दिया, क्या आया 0। अब पता है 2 से क्या गया 2, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा √3, √2 से क्या गया √2, ऊपर 1 नीचे 1, 1 में 1 का भाग दिया 1, 2 से क्या गया 2, √3 ऊपर बचा नीचे 1, √3 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा √3। आप पता है ऊपर 1 अंश में 1, हर में क्या है 0, हर में 0 आती है, तो इसे बोलते हैं इन्फिनिटी, अर्थात अपरिभाषित, इसकी कोई परिभाषा नहीं। कॉट का मान निकला है जो tan का उल्टा होता है, इसका क्या लिखेंगे उल्टा, पीछे से ही मान लिखते हैं, ये हो गया अपरिभाषित √3 1/√3 और ये गया 0। मान लिखना है सेक का, सेक का मान होता है 1/cos, अर्थात cos का उल्टा। तो cos जो भी मान है इसका उल्टा करें, आप पता 1 के बटे में कोई संख्या नहीं है तो क्या माना 1, उल्टा करें तो भी कितना प्राप्त होता है 1, अर्थात सेक 0 डिग्री का मान कितना है 1। सेक 30 डिग्री पे देखें, सेक किसका उल्टा है cos, cos ये रहा, इसका उल्टा करें तो 2 ऊपर होगा और √3 कहाँ होगा नीचे, 2/√3। सेक 45 का मान 1/√2 है, यहाँ cos का मान उल्टा करें √2 ऊपर होगा, 1 का होगा नीचे, 1 का भाग √2 में दें तो क्या आता है √2, इसका मान कितना आया √2। सेक 60 डिग्री का निकाले, cos का उल्टा करें, cos है 1/2, उल्टा करें, उल्टा करेंगे तो ये क्या आएगा 2 ऊपर 1 नीचे, भाग देने पर क्या आएगा 2, ये आ गया 2। सेक 90 का मान लिखेंगे, cos 90 का उल्टा करेंगे, cos 90 का मान क्या है 0, उल्टा करेंगे 0 के बटे में कोई संख्या नहीं है, क्या माना 1, उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर और 0 खा गया नीचे, हर की संख्या 0 है, इसका मतलब क्या है अपरिभाषित, यहां से लिख दिया अपरिभाषित अनंत। कोसेक, कोसेक सेक से क्या लिख देंगे पीछे से उल्टा लिख देंगे, ये इन्फिनिटी आ गया आगे, ये आ गया यहाँ √2, 2/√3 और ये गया 1, अर्थात ये मान आपको प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना है यदि tan 30 का मान पूछे तो tan के सामने चलना है, 30 के ऊपर से नीचे चलना है, जहां कटेगा वो मान होगा। tan 30 का मान है 1/√3। यहाँ गौर से देखें तो ध्यान रखें कि साइन 45 और cos 45 दोनों की मान क्या है समान है,
ध्यान रखना है साइन 45 डिग्री का मान बराबर होता है कॉस 45 डिग्री के। साइन 45 और कॉस 45 दोनों मान समान होते हैं। इसी प्रकार टेन 45 और कॉट 45 दोनों मान समान होते हैं। टेन 45 और कॉट। यहाँ देखें सेक 45 और कोसेक 45 दोनों के मान भी क्या है? समान। कोसेक 45 बराबर मान होता है सेक 45। ये तो आपके क्या है कोणों के बारे में कि साइन 0 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 90 डिग्री का मान कितना है। तो यहाँ से यदि एक सवाल लें, जैसे पहला मैंने ले लिया साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताइए। कुछ नहीं करना है, इस संख्या को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, इसके ऊपर 2 घात, तो यहाँ पर भी 2 घात, प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री और इसके ऊपर भी घात कितनी है? 2। मान लगाए साइन 30 डिग्री का मान, यहाँ देखें साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2। घात कितनी लगी है? भार 2, प्लस कॉस 30 का मान देखें, कॉस 30 का मान कितना है? √ 3/2। घात कितनी है? 2। 1 का वर्ग करें 1, 2 का वर्ग करें 4। √ के ऊपर यदि घात 2 है या सम पावर है, यानी √ के ऊपर यदि वर्ग है तो √ हट जाता है, केवल कितना आया? 3। और 2 का वर्ग करें कितना आया? 4। लघुत्तम ले 4 और 4 का, या यो समझे यदि हर की संख्या समान है तो लघुत्तम भी वही होता है। हर की संख्या 4 तो लघुत्तम भी कितना है? 4। 4 का 4 में भाग दिया एक बार, 1 का 1 से गुणा किया 1, प्लस 4 का 4 में भाग दिया एक बार गया, 1 का 3 से गुणा किया 3, यहाँ से आया 3 और 1 4/4 और 4 में 4 का भाग दे तो प्राप्त क्या हुआ? 1। ये आपका क्या है? उदाहरण है। इसी प्रकार कोई भी आपको दे दिया, जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का योग हमेशा कितना होगा? 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि दूसरा उदाहरण लें, टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस या माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान कितना है? यहां से देखें, इसको क्या लिख सकते हैं? टेन 30 डिग्री का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सेक 30 डिग्री का स्क्वायर। टेन 30 की वैल्यू रखें, टेन 30 का मान कितना है? 1/√3। इसका क्या कर दिया? स्क्वायर, माइनस सेक 30 की वैल्यू रखें, सेक 30 वैल्यू कितनी है? 2/√3 का स्क्वायर। हल करें, 1 का वर्ग 1, √3 पर 2 घात, √ हट गया, कितना आया? 3। 2 का वर्ग 4, √3 पर 2 घात, √ हट गया, केवल कितना है? 3। लघुत्तम दोनों संख्या समान हर की, लघुत्तम कितना है? 3। 3 का 3 में भाग दिया एक बार, 1 का 1 से गुणा किया 1, माइनस 3 का 3 में भाग दिया एक बार, 1 का 4 से गुणा किया 4, माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया, माइनस का 3 बटी में कितना है? 3। 3 में 3 का भाग दिया, प्राप्त क्या हुआ? -1। अर्थात
tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है -1। प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।